नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। बढ़िया ही होने चाहिए। आज की वीडियो में हम जीएसटी में जो शो कॉज नोटिसेस आए उनकी रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, सेक्शन 161 और रूल 142 सब रूल 7। इसके ऊपर दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी 1 मार्च को ही एक इंस्ट्रक्शंस इंटरनल निकाली स्पेशल कमिश्नर ने, और उन्होंने कहा कि इन जो रेक्टिफिकेशंस हैं वो संभव हैं। तो अभी तक हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स परेशान हो रहे थे, जितने भी डीआरसी 01, 17, 18 के निकले, उनमें समस्या थी, उनमें गलतियां थी जो प्रॉपर ऑफिसर्स ने की हुई थी, उससे संबंधित जो रेक्टिफिकेशन जहां भी संभव हो सकता था उसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन जो है अभी दिल्ली जीएसटी ने पहला इंस्ट्रक्शन भारत में वो निकाला। अब इसमें समस्या क्या है कि भाई साहब, पहली बात तो रेक्टिफिकेशन किन इश्यूज पर हो सकता है। मैं आपको 2 स्कोप पढ़कर सुना रहा हूं और ये दोनों स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन आर एज पर दी जूरिस्प्रूडेंस जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने स्टैब्लिश किए कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है। करेक्शन ऑफ ए क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर arising from any accidental slip or omission. So this is the first scope. Second scope is mistake is not when there is a long drawn process to arrive at the mistake. तो मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत लंबे प्रोसेस से जाएंगे तो पता लगेगा कि मिस्टेक क्या। मिस्टेक बिल्कुल फेस पे होनी चाहिए। 2 तरीके से रेक्टिफिकेशन शुरू हो सकती है। सुओ मोटो बाय दी प्रॉपर ऑफिसर, उसको लगे कि गलती हुई है तो वो खुद शुरू कर सकते हैं, और टैक्स पेयर भी जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है। पोर्टल पर ही रिक्वेस्ट का फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है कि आप जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। सर्विस ऑफ ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने के अंदर अंदर सर्विस ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपील फाइल की हुई है सेक्शन 107 में तो साहब रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जरूर मुझसे मेरे मित्र पूछते हैं कि भी रेक्टिफिकेशन फाइल की हुई है तो अपील फाइल कर सकते हैं। लॉ इसके बारे में साइलेंट है। आप रेक्टिफिकेशन फाइल करें, उसके बाद भी अपील फाइल कर सकते हैं। लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए साहब, डीआरसी 08 में आपको ऑर्डर पास करना है रेक्टिफिकेशन का, और 2 इंस्टांसेस स्पेशल कमिश्नर ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन में लिख दिए कि भाई साहब इन 2 इंस्टांसेस पे आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। कोई भी टैक्स आईटीसी जमा होना था, रिवर्स होना था, और टैक्स पेयर ने ऑलरेडी डीआरसी 03 में वो जमा करा दिया था, रिवर्स कर दिया था, रिप्लाई में भेज दिया था, प्रॉपर ऑफिसर ने उसको कंसिडर नहीं किया, तो साहब उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर ने जो डिमांड निकाली उसमें टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्स हेड की कैलकुलेशन में कोई अर्थमेटिकल या कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको वो करेक्ट कर सकते हैं। आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई उन्होंने नहीं कंसीडर किया। दिस इज द क्वेश्चन नॉट एड्रेस्ड बाय द डीजीएसटी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द स्पेशल कमिश्नर देयर, बट आई बिलीव कि आपको ये बेसिक जो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन है, इस वीडियो से आपकी बहुत मदद होगी। अभी भी 17-18 में, और जो 18-19 के जो ऑर्डर्स आपके पास 30 अप्रैल 2024 तक निकलने हैं, उनसे संबंधित भी आप रेक्टिफिकेशंस में पूरे भारत में जा सकते हैं अपने ऑर्डर्स के खिलाफ, जहां जहां आपके पास इस तरह की सिचुएशन, फैक्ट बेस्ड सिचुएशन हो। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।